बताना चाहूंगा, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं, और जो मुफ्त नहीं उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपसे जो है डिस्कस करना चाहूंगा, मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन। और मैं पहले बात करूंगा, कॉलेज के दिनों में कुछ ऐसी पारिवारिक घटनाएं होती हैं कि जब हमारे पास जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और मुझे उन दिनों याद है कि मैं कॉलेज के दिनों में मैं इकलौता ऐसा स्टूडेंट हुआ करता था जो एक साइकिल से जो है वो कॉलेज आता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं कोई चीज को, मोटरसाइकिल या इस चीज को एफोर्ड कर सकूं। और मेरी साइकिल भी बड़ी अजीबोगरीब हुआ करती थी। वो मैंने कबाड़ी की दुकान से खरीदी थी, पुरानी सी साइकिल, उसमें ब्रेक भी ढंग से नहीं लगते थे, पुरानी गद्दी, उसका मेडगार्ड अलग है। और लेकिन मैं उसको बड़े स्वाभिमान तरीके से जो है चलाता था, और उसका नाम मैंने मर्सिडीज रखा था। और वो खड़खड़ खड़खड़ करते हुए चलती थी, पुरानी सी साइकिल, और उसके जगह जगह से पेंट उखड़े हुए थे। उस पेंट को छुपाने के लिए मैंने उस पर टेप वेप लगा रखा था, लेकिन मुझे कभी शर्म नहीं आती थी। आने के बाद मैं दोस्तों के साथ गॉसिप नहीं करता था, किसी के साथ जो है वो बैठता नहीं था कैफेटेरिया में। मैं आता था, अपना लंच किया, जो भी खाना पीना खाया, और उसके बाद अपने ट्यूशन के लिए निकल जाता था। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपने ट्यूशन के पैसों से पहली बार अपने फादर के लिए जैकेट खरीदा था, तो वो जो फीलिंग है वो उसके बारे में मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता कि वो मेरा आत्मविश्वास कितना ऊंचाई तक लेकर गया कि मैं घर से बिना पैसे मांगे अपनी पढ़ाई कर रहा हूं, और अपने कमाए हुए पैसे, अपने ट्यूशन के पैसों को जोड़ जोड़कर अपने फादर के लिए मैंने जो है कुछ गिफ्ट खरीदा। इस फीलिंग की कोई कीमत नहीं लगा सकता, और इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये जो गरीबी है एक अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती है। आप हर जगह मांगते घूम रहे हो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। संसार में कोई किसी को कुछ नहीं देता, इस संसार में सब कुछ हासिल करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस उसी को मिल सकता है जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा कमानी पड़ती है। मैं आपको दूसरी घटना के बारे में परिचित कराता हूं। मैं एक सेमिनार के दौरान एक कॉलेज में गया। उसी दौरान ब्रेक के समय मैं बाहर की तरफ टहल रहा था, और एक जो बाहर की तरफ गेट पे पहुंचा तो वहां मुझसे एक चौकीदार मिला। मेरी आदत है मैं लोगों से बातचीत जो है आसानी से कर लेता हूं। तो मैं उस जो है वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे जब मैं बात करने लगा तो मुझे पता चला कि वो जो है वो अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो कंपटीशन देना चाहता है। और उसने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई कि परिवार का दायित्व, उसके पिताजी के जाने के बाद परिवार का दायित्व उसके ऊपर आ गया, और उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। और वो परिवार को संभालते संभालते बहुत समय उसका बीत गया, लेकिन वो वापस अब अपने सपनों को पाना चाहता है, और इसलिए उसने जो है वो एक गार्ड की नौकरी कर ली है। यहाँ उसको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, और जो समय मिला हुआ है उसमें वो अपनी पढ़ाई भी करता रहता है। आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनके सामने आर्थिक दिक्कतें हैं, पहले वो एक काम करें, पहले अपनी आर्थिक दिक्कतों से लड़ने का सामान तैयार करें, नौकरी करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी से मांग कर, किसी से जो है वो उधार लेकर आप केवल अपनी पढ़ाई करें। अपनी जॉब के लिए जाइए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, संघर्ष करिए। संघर्ष हमेशा आपको निखारते हैं, बात याद रखिएगा। दुनिया में अगर सबसे कोई बेस्ट टीचर आपका हो सकता है तो आपके मुश्किल समय आपके संघर्ष हो सकते हैं। मैं अगर यहां तक पहुंचा हूं तो मैं अपने संघर्षों की वजह से पहुंचा हूं। मेरे जो बेस्ट टीचर हैं, मेरे वो डिफिकल्ट टाइम्स हैं। तो आपको भी जो है वो कभी डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़िए। और मांगने से कुछ नहीं मिलता है संसार में, हासिल करना पड़ता है, और हासिल वही कर पाता है जिसके पास आत्मसम्मान होता है। और जिसके पास आत्मसम्मान होता है उसके पास जो है वो स्वाभिमान या आत्मविश्वास अपने आप दौड़ कर आता है। तो आज से पहले लड़िए, पैसे बचाइए, पैसे बचाइए, और उसके बाद अपनी पढ़ाई पे आगे लग जाइए।